कुछ लाइनें मैंने अभी पढ़ी थी, उसका लबोलुआब इस प्रकार से है कि मतलब ज़िंदगी में हम अकेले ही हैं। मतलब जब से हम आए हैं, हमारा जीवन शुरू हुआ है, तब से हम अकेले हैं। साथ बदलते रहे हैं, राही बदलते रहे हैं। ये एक ऐसी राह पर हम चल रहे हैं जहाँ राही बदलते हैं। पहले शुरुआत हुई तो हम जब पैदा हुए तो आदमी कहता है कि माँ बाप, भाई बहन, रिश्तेदार जुड़ते रहे। एक समय आया, माँ बाप का अपना इंटरेक्शन और बच्चों में भी बटा, आप थोड़े हटे। एक और समय आया, आपके शादी विवाह हुए, बहनों की अपनी विवाह हो गया, वो अपने में चली गई। एक ज़माना था कि उनके बिना जीवन नहीं था। अगर शाम को हम सब बैठते नहीं तो उनका जीवन, हमारा जीवन नहीं होता। एक समय ऐसा आया कि माँ बाप छोटे भाई के पास रहते हैं, अब माँ नहीं है, भाई अपने परिवार में है, मतलब सब अपना अपना। एक समय ऐसा आता है कि जब वो व्यक्ति कितना भी प्रिय, कितना भी खास, कितना भी अपना क्यों ना हो, वो जगह को छोड़ देता है, रिक्त कर देता है, उस जगह में कोई और आता है। तो जब भी हमें कोई अपना सा लगे, तब हम ये पूछ नहीं पाते, जबकि हमें पूछना चाहिए था, तुम्हारा साथ कब तक रहेगा। अगर इसे सही तरीके से समझोगे तो बहुत बड़ी बात है, तुम्हारा साथ हमारे साथ कब तक रहेगा। लेकिन कुल मिला के ये मान के चलिए कि आप अकेले हैं। एक समय आता है, आपके बच्चे होते हैं, आपके बीवी होते हैं, वो सब खास हो जाते हैं, माँ बाप, भाई बहन छूट जाते हैं, दोस्त भी छूट जाते हैं। बीवी के लिए बहुत कुछ करना होता है, फिर बच्चों के लिए बहुत कुछ करना होता है, बच्चे प्राथमिकता में हो जाते हैं। एक वो भी समय आता है कि जब हमारे आसपास के रिश्तेदार, जो हमारे कोलीग्स हैं, जिनके बिना हमारा काम नहीं चलता, हमारे सहकर्मी हैं, उनके बिना हमारा काम नहीं चलता, कोई हमारा वक्त बेवक्त काम निकालता है तो वो बहुत अपना होता है। एक समय आता है वो भी छूट जाता है। ये दरों दीवारें सब छूट जाती हैं, यहाँ तक कि घर मकान। मैं पहले पैदा हुआ था कहाँ था, फिर मैंने कहाँ अपने पिता के साथ जाने कहाँ कहाँ नौकरी के दौरान जाने कितने मकानों को छोड़ा, कितने परचूनी की दुकानों को छोड़ा, बहुत मतलब छूटता चला गया। जंगल, रास्ते सब छूटते चले गए। वहाँ के चिन्ह अभी भी बने हुए, लेकिन मेरे लिए सब छूट गए। फिर मैंने प्रदेश छोड़ा, देश के अंदर बहुत सारे प्रदेशों में मैं रहा, वो भी मेरे अपने हो गए। आज मैं जहाँ रहता हूँ वो मेरा बहुत अपना है। आज मेरे बच्चे हैं, कल बच्चों का विवाह हो जाएगा, बेटियों का विवाह हुआ, बेटी अपने घर गई। तो सारी चीज़ का जो लबोलुआब ये है कि आप वाकई अकेले हैं और अकेले जीवन जीना सीख लीजिए। कौन कब आया है, आज हम किसी के लिए महत्वपूर्ण है। हम अपने परिवार की बात करें, आज हम किसी के लिए बहुत महत्वपूर्ण हैं। मेरे पिता मेरे लिए बहुत महत्वपूर्ण था, मेरा भाई बहुत महत्वपूर्ण था, उनके लिए मैं महत्वपूर्ण था। लेकिन एक समय आया कि कोई किसी के लिए जब महत्व ख़त्म हो गया तो वो लोग अलग हो गए। तो जब भी जो चला है वो अकेला चला है, उसका जीवन भी अकेला है। अपने जीवन का भी ख्याल रखिए। और लेकिन मैं ये भी नहीं कहूँगा कि जो राह में मिल रहे हैं, जो स्थान रिक्त हो रहा है, वो स्थान भरा न जाए। लेकिन ये ना हो कि उससे इतना लगाव हो जाए कि जैसे एक बार मैंने कहा था कि लकड़ी को भी ये मतलब वहम हो गया था कि दीमक को मुझसे बहुत लगाव है, लेकिन उसने पूरी तरह से उसे अंदर से खोखला कर दिया। तो इतना लगाव भी ना करें कि आप खोखले हो जाएं, ख़त्म हो जाएं, आप डिप्रेशन में चले जाएं। तो आपका अपना जीवन है, अकेले जीने का प्रयास कीजिए। मैं कुछ दिनों बीमार रहा, अभी परेशान रहा, तो मैंने अकेले जीने की व्यवस्था को समझा। और अब जो वो अकेलेपन का भी कभी कभी रिक्त लगता है तो मैं तुम्हारे साथ साझा करने लगता हूँ। तो मुझे लगता है कई ऐसे सब्सक्राइबर हैं जिसको मैं नहीं जानता, कई ऐसे लोग हैं जिनको हम नहीं जानते, लेकिन उनको भी, वो भी अपने से लगते हैं। कुछ नया आ जाता है तो वो भी अपना सा लगता है। एक दौर था टीचिंग का, तो लगता था कि इस प्रोफेशन के अलावा मेरे पास कोई और ऑप्शन नहीं है, लेकिन वो भी ख़त्म हुआ। आज दुकान करके बैठा हुआ हूँ, वो भी एक समय आएगा किसी और के हाथ जाएगी। ये समय इसी प्रकार से सबने कहा है, जिसके लिए तू मोह करता है, लगाव करता है, वो बड़ा परेशान करता है। तो इसीलिए आदमी ने एक नई चीज़ बनाई कि जो साधु संत लोगों ने बताया कि मतलब ये ज़मीन यहीं धरा यहीं रह जाएगी। और वास्तव में मतलब ये जो ज़मीन है जहाँ पर हम रह रहे हैं, वो
आज से 100 वर्ष पहले किसकी थी, 20 वर्ष पहले किसकी थी, यहाँ पे क्या बना हुआ था, यहाँ पे फसल होती थी, यहाँ पे पेड़ पौधे थे, वहाँ से रोड निकली, वहाँ पर जहाँ से रोड निकली वहाँ पर किसी का मंदिर था, किसी का रसोई घर था। आज वो उस पर सैकड़ों वाहन निकलते हैं, वहाँ वो धरती पे बैठ के खाना खाया करते थे। अगर वो उससे ही चिपक जाते, उससे ही लगाव मान लेते तो उनका तो सब कुछ ख़त्म था। तो खैर ये टॉपिक बहुत लंबा चला जाएगा, लेकिन मैं ये मान के चलता हूँ कि ज़िंदगी अकेले ही जीने का नाम है और अकेले ही जीने का प्रयास कीजिए। अपने आप को अंदर से समझिए। मैं समझने का प्रयास कर रहा हूँ, इतना समझदार नहीं हूँ मैं। लोग समझते हैं कि मैं समझदार हूँ, लेकिन मैं इतना भी समझदार नहीं कि तुमको भी समझा सकूँ। और ज़िंदगी सीखने का नाम है और उसे सीखते रहिए, समझते रहिए। बाकी आपकी मर्ज़ी। आप मुझसे ज़्यादा समझदार हैं, मुझसे बहुत से अच्छे अच्छे लोग समझदार पड़े हैं, आप भी शायद उनमें से हो सकते हैं। तो जो अच्छा लगे ग्रहण कीजिए, जो ख़राब लगे हमको कमेंट कीजिए। नमस्कार।